अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सादिया और मैं हूं सादिया। आज हम बनाएंगे चावल के आटे की पिनिया। चावल अच्छी तरह धो के सुखा लिए, उसको उसके बाद उसको जो है इस तरह चक्की से पिसवा लिया। बारीक इन्होंने आटा बना दिया। चक्की से जिस तरह पिसवाया उसका क्लिप भी मैंने बीच में ऐड किया है। इस तरह इसको चक्की में उन्होंने डाल के पीस दिया, इसका बारीक आटा बन गया। अब इसको हमने जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आप देखें कि किस तरह हम इससे चावलों की पिन्नियाँ बनाएंगे। मैं काफ़ी दिनों से रेसिपीज़ नहीं डाल सकी थी। मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ ये पिन्नियों की रेसिपी शेयर कर दूँ। ये सर्दियों की सौगात है। ये आटा पिसवा के आ चुका है। अब हमने एक पतीली ले ली है, उसमें हमने आटा डाल देना है। 3 केजी आटा है, ज़्यादा पिन्नियाँ बना रहे थे इसलिए 3 केजी आटा है। इसको हमने जो है हाई फ्लेम पे पहले इसको अच्छी तरह पतीली को गरम कर लिया है। गरम करके फिर इसमें हमने ये आटा डाल के इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने भूनना है, ताकि इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। आटे की हमने नमी ख़त्म करनी है। इसको अच्छी तरह हमने 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया 5 मिनट। उसके बाद हमने इसकी जो है चाशनी तैयार करनी है। चाशनी के लिए हमें पानी चाहिए, 2 कप पानी लिया है। इसको हमने साइड पे कर दिया था 5 मिनट भूनने के बाद, और दूसरी तरफ हम चाशनी इसकी तैयार कर रहे हैं। पानी जो है वो इसमें 2 कप ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपकी पिन्नियाँ जो है वो सॉफ्ट रहें। पानी कम होगा तो फिर आपकी पिन्नियाँ सख्त हो जाएंगी, वो बनेगी नहीं। तो इसलिए आपने 2 कप पानी डालना है, और इसमें चीनी 3 केजी जाएगी, क्योंकि 3 किलो आटा है चावल का, तो इसमें हमने 3 किलो ही चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह इसको पकाना है कि ये दाना इसमें चीनी का ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये वो जो हो जाए, मोती सा बनने लग जाए। थोड़ी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करनी, बस एक मोती सा बन जाए इसमें, मतलब 1 तार 2 तार की नहीं करनी। इसको बस जब ये थोड़ा सा मोती इसका ठहरने लग जाएगा तो इसमें हमने घी डाल देना है। देसी घी इसमें जाएगा, 1 किलो के करीब देसी घी डाल लें। आपके पास अगर नहीं अवेलेबल तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं डालना। डालडा घी से या देसी घी से बना सकते हैं। इसमें 1 किलो के करीब देसी घी गया है। इसमें तिल गए हैं, वाइट तिल, आप हस्बे ज़रूरत इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। इसमें नारियल गया है, मूंगफली और मेवे वगैरह इसमें डाल दिए। सारा कुछ डालने के बाद अब हमने इसमें जो चावल का आटा भून के रखा हुआ है उसको सिर्फ ऐड करना है, और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है सारे मटेरियल को। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल ये पिनियाँ नहीं है, इसको झटपट ये तैयार हो जाती हैं। मैक्सिमम आधा घंटा लगा था और ये पिनियाँ हमारी तैयार हो गई थी। अब हमने इसको नीचे उतार लिया है चाशनी को, और नीचे जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते हुए हमने आटे को फ़ौरन जल्दी जल्दी मिक्स करना है। इसमें डिले नहीं करना, नहीं तो ये जो है सख्त रह जाएगा, कहीं से नरम हो जाएगा। इसको फ़ौरन से डालते जाना है, और एक बंदा डालता जाए और दूसरा जो है इसको हिलाता जाए। इसको अच्छी तरह सारी चाशनी को इसमें मिक्स कर लेना। आप इसमें गुड़ की चाशनी भी डाल सकते हैं, वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हमने चीनी की बनाई है। इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करके इसके लड्डू बना लेने हैं, और ये सर्दियों में बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। इसमें पूरी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। 3 किलो आटा था, और 3 किलो ही हमने इसमें चीनी ऐड की है, और 1 किलो हमने इसमें देसी घी ऐड किया। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा, और फिर इसको उतार के रख के इसके गोल गोल से लड्डू आप बना लें।